दर्शक को पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो था बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक के कार्य। आज हम जो इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वो है अशोक का धम्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु अपनी प्रजा की नैतिकता तथा आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए उसने जिस धर्म पर जोर दिया और जिसका प्रचार प्रसार किया वो बौद्ध धर्म नहीं था। उसके अभिलेखों में बार बार धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक के इस धम्म पर विभिन्न विद्वान जो है वो एक मत नहीं है। जैसे डॉक्टर फ्लीट महोदय के अनुसार ये राजधर्म है। डॉक्टर स्मिथ जो है उनके अनुसार इसका तात्पर्य उन सभी सिद्धांतों और नियमों से है जो सभी धर्मों और संप्रदायों को मान्य होते हुए भी किसी एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित न थे। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जो है वो इसे मानव धर्म अथवा विश्व धर्म मानते हैं, और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इस धर्म का प्रेरक तत्व और स्रोत बौद्ध धर्म था, वे उपासक बौद्ध धर्म था। डॉक्टर बरुआ के अनुसार अशोक का धर्म पूर्णतः लौकिक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से सहमत है और अन्य मतों के विरुद्ध भी नहीं था। श्री नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह मुख्यतः समाज आचरण था, और डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार अशोक ने उन सभी संस्थाओं और रीतियों को बंद करने का प्रयत्न किया जो नैतिकता के सिद्धांत के प्रतिकूल थे। इनका आधार सभी धर्मों का सार था। इस प्रकार हमने देखा कि अशोक के धम्म का विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लगाया। कुछ के अनुसार ये राजधर्म था, अर्थात राजाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बहुत सी बुरी बातों को दूर करने तथा अच्छी बातों का प्रसार करने के कार्य करने पड़ते थे। अशोक का धम्म ऐसा ही प्रयत्न था। दूसरे मत के अनुसार यह सार्वभौम धर्म था, अर्थात सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार अशोक के धम्म में विद्यमान था। तीसरे मत के अनुसार यह बौद्ध धर्म को मानने वाले गृहस्थ लोगों उपासकों का धर्म था। अब हम इसके धम्म की विशेषताओं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। जैसे धम्म क्या है। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं पूछता है कि किए चू धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। फिर वह स्वयं ही इस बात का उत्तर देता है कि उपासिन्वे बहुकथाने दयादान सच्चे सोचे, अर्थात धम्म का अर्थ है उपनिषद पापहीनता है, बहुकथान बहुकल्याण है, दया है दान है, सच सत्यता है, सोच शुद्धि है। अपने धम्म के अन्य आचार तत्वों का उल्लेख करते हुए अशोक अपने प्रथम शिलालेख में कहता है कि यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या न करना ही उचित है। पांचवें स्तंभ लेख में अशोक लिखता है कि ऐसे पशु पक्षियों को की बहुत लंबी सूची दी गई है कि धम्म के एक अन्य सिद्धांत जिस पर अशोक ने बहुत जोर दिया था, माता पिता गुरु और बड़े बूढ़ों का उचित आदर करना, मित्र पड़ोसी और जाति संबंधी तथा दास भृतकों और ब्राह्मण श्रमणों के साथ सम्यक व्यवहार करना भी धम्म का मुख्य सिद्धांत माना गया है। सातवें शिलालेख में संयम भाव शुद्धि कृतज्ञता और दृढ़ भक्ति पर जोर दिया गया है। तो सप्तम स्तंभ लेख में मोद प्रसन्नता और साधुता सज्जनता पर जोर दिया गया है। द्वितीय लघु शिलालेख में इन पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। देवताओं के प्रिय इस तरह कहते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, प्राणियों के प्राणों का आदर दृढ़ता के साथ करना चाहिए, अर्थात जीव हिंसा से बचना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धम्म के इन गुणों का प्रचार करना चाहिए और अपने जाति भाइयों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। यही प्राचीन धर्म की रीति है। इससे आयु बढ़ती है और इसके अनुसार मनुष्य को आचरण करना चाहिए। इस प्रकार उसके धर्म प्रसार का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति शौक और सौहार्द की वृद्धि करना था, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति के लिए सामाजिक जीवन को उन्नत बनाना जरूरी था। अशोक ने न केवल सर्वग्राह आचार तत्वों पर जोर दिया, अपितु उसने धम्म का निषेधात्मक रूप भी प्रतिपादित किया, अर्थात मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। अशोक के अनुसार कई प्रकार के दुर्गुण तथा कुवृत्तियाँ धर्म के मार्ग में बाधा उपस्थित करती है, इसलिए मनुष्य को उन्हें त्याग देना चाहिए। ये दुर्गुण निम्न प्रकार है, जैसे चंडी है,
उग्रता, निठुलिया या निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या। इन समस्त दुर्गुणों के केवल एक शब्द आसनिव पाप के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। तृतीय स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मनुष्य कभी भी अपने आसनिव पापों पर विचार करते हुए दृष्टि नहीं डालता कि ये पाप मैंने किया है। ऐसा करना संभव ही भी नहीं, इसके लिए आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अतः अशोक ने मानव मात्र के आत्म परीक्षण करने तथा अपने पापों की पहचानने और भविष्य में उन्हें न दोहराने की सम्मति दी है। फिर धम्म की सर्वव्यापकता। अशोक के धम्म की भावना सर्वग्राही और सर्वव्यापक थी। उसके अंतर्गत मानव मात्र के ही लाभ और हित की आकांक्षा नहीं की गई थी, बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण इसका ध्येय था। अनालंबो प्राणिना अविहिंसा भूतानो, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा अशोक के धम्म का एक आधारभूत भावना थी। अशोक ने परोपकार के कार्यों में मनुष्यों तथा जीवों, पशु पक्षियों, जलचरों सभी का ध्यान रखा। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मनुष्यों, चौपायों, पशुओं, पक्षियों और जलचरों पर विविध प्रकार के अनुग्रह मेरे द्वारा किए गए प्राणदान तक, अर्थात उनकी होने वाली हत्याओं को रोकने तक। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है सर्वत्र देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की दो चिकित्सा व्यवस्था है, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा, और औषधियाँ जो मानवोपयोगी और पशुपयोगी है जहाँ जहाँ नहीं है सर्वत्र लाई गई है और रोपी गई है, और मूल तथा फल जो जहाँ जहाँ नहीं है सर्वत्र लाए गए हैं और रोपे गए हैं। पशुओं और मनुष्यों के उपयोग के हेतु मार्गों में कुएं खोदे गए और वृक्ष लगाए गए। इसी प्रकार सातवें स्तंभ लेख में अशोक का कथन है कि मार्ग में मैंने वट वृक्ष लगवाए जिससे वे मनुष्यों और पशुओं दोनों को छाया दे। आम्र कुंज लगवाए, प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं और अनेक जलाशय बनवाए, क्योंकि मनुष्यों तथा पशुओं के सुख के लिए ये काम आ सकें। फिर एक कर्मकांड की निस्सारता। अशोक ने अपने धम्म की साधना के लिए आचार मार्ग को ही उपयोगी माना। इस दृष्टि से उसने कर्मकांड और बाह्य आडंबरों को निरर्थक एवं सारहीन कहा है। कर्मकांड के संबंध में अशोक ने अपने विचार धम्म मंगल एवं धम्म दान की अवधारणाओं में व्यक्त किए हैं। अपने नवे शिलालेख में अशोक कहता है कि लोग अनेक प्रकार के मंगल कर्म करते हैं। बाधाओं, रोग आदि, विवाह, पुत्र लाभ एवं परदेश गमन आदि के अवसरों पर तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर लोग बहुत प्रकार के मंगल करते हैं। ऐसे अवसरों पर स्त्रियां बहुत ही विविध प्रकार के क्षुद्र और निरर्थक मंगल कार्य करती है। यह मंगल बहुत कम फलदायक है। जो धर्म मंगल है वो महाफल वाला है। वह धर्म मंगल यह है दास और मृतकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति संयम, ब्राह्मण और श्रमणों को दान देना। इस आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। स्वर्ग की प्राप्ति से अधिक अभिष्ट क्या है? इस प्रकार अपने 11वें शिलालेख में अशोक ने सामान्य 10 कर्म की तुलना में धम्मदान को अधिक श्रेष्ठ कहा है। धम्मदान है दासों और भृतकों के प्रति शिष्टाचार, माता पिता की शुश्रा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता तथा प्राणियों के प्रति अहिंसा। जो इस प्रकार आचरण करता है उसको इस लोक की प्राप्ति होती है और परलोक में उस धर्मदान से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। फिर धार्मिक सहिष्णुता एवं सर्वधर्म सार वृद्धि। धर्म सहिष्णुता और सभी धर्मों की सार वृद्धि की कामना अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत मानी गई है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि की कामना करते हुए धार्मिक सहिष्णुता के लिए 3 बातों की आवश्यकता पर बल दिया है। पहला है वचोगति, वचन का गोपन, वाक्य संयम, अर्थात अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे के संप्रदाय की निंदा अनुचित अवसरों पर नहीं होनी चाहिए। वह जो कोई अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदायों की निंदा करता है वह अपने संप्रदाय को अत्यधिक हानि पहुंचाता है। बहुश्रुतता, अर्थात दूसरों के धर्म को सुनना और सुनना चाहिए। देवनाम प्रिय की ऐसी इच्छा है कैसी कि सब संप्रदाय बहुश्रुत और कल्याणकारी सिद्धांत वाले हों। समवय समन, अर्थात सब धर्मों में मेल जोल, उनका मिलजुल कर रहना ही शुभ है। इस शिलालेख में अशोक का कहना है कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा सब धर्मों अर्थात संप्रदायों के साधुओं और गृहस्थों को पूजते हैं।
उन्हें दान और विविध प्रकार की पूजा से पूजते हैं, किंतु देवनाम प्रिय दान व पूजा को उतना नहीं मानते जितना जिसको इसके की सब संप्रदायों में सार वृद्धि होवे। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में ये इच्छा व्यक्त की है कि उसके साम्राज्य में सभी संप्रदाय सर्वत्र बसे, लेकिन उन सब के बीच संयम एवं भाव वृद्धि हो। इसी प्रकार धम्म एवं व्यवहारिक सत्य, धम्म विजय की अवधारणा, धम्म एक सामाजिक उत्तरदायित्व और धम्म का स्वरूप, इनके बारे में भी विस्तृत जानकारी अशोक के धम्म से हमें प्राप्त होती है, जिसमें का सार मानव कल्याण और प्राणी मात्र के दया महत्वपूर्ण माना गया है।